हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग 9th क्लास के केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं। ठोस, द्रव और गैस टॉपिक को क्लियर करना है हमें। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं और ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है, इनका उदाहरण क्या है, इन सब टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास में आप अंत तक बने रहिए और जिस तरीके से आप लोग अपना टाइम दे पा रहे हैं और मेरी क्लास को समझ रहे हैं उसी तरीके से समझते रहिए। इतना ध्यान देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पदार्थों की अवस्थाएं देखो, पदार्थों की अवस्थाएं पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। उनके जो अणु और परमाणु हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर भौतिक रूप से इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठोस, द्रव और गैस, सबको पता है ये बात। ठोस, द्रव और गैस। अब हम ठोस की बात कर लेते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। जब आयतन और आकार दोनों निश्चित रहेंगे तो हम उसे कहेंगे कि वह पदार्थ ठोस अवस्था में है। जैसे बर्फ का आयतन और आकार दोनों निश्चित है तो वो ठोस अवस्था में रहेगा। पत्थर का कोई टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा या लकड़ी का कोई टुकड़ा, वो सब ठोस अवस्था इसलिए कहा जाता है उन सबको क्योंकि उनका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, दोनों। अब ऐसा नहीं है कि लकड़ी का कोई टुकड़ा है वो अभी देखते ही देखते अपना आकार बदलते जा रहा है, ऐसा नहीं है। बर्फ को भी ठोस मानोगे आप, जब तक वो बर्फ है उसका एक निश्चित आकार है। फ्रीज में, डीप फ्रीजर में अगर आप किसी बोतल में रख के पानी भर के और भूल जाते हो तो क्या होता है, वो बर्फ बन के एकदम बोतल की तरह ही रहता है। अगर बोतल काफी कमजोर हुई तो जब बर्फ वो बदल रहा होता है उस समय उसका आयतन थोड़ा बढ़ता है। द्रव से ठोस होने में कुछ आयतन उसका बढ़ता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी। और उस समय अगर बोतल काफी कमजोर हुई तो बोतल फट जाती है, ऐसा हुआ है मेरे साथ में। और बोतल फट गई, लेकिन जब फ्रिज से निकाला तो देखा बोतल तो फट चुकी है एक तरफ से, और उसमें से बस मैंने बर्फ निकाल लिया, बोतल को निकाल के फेंका, बर्फ देखा एकदम बोतल के शेप में ही वैसा वैसा है। तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसका, ठोस का। अब ये क्यों होते हैं और भी इनकी क्या विशेषता है, तो देखिए, कोई ठोस है, इसके कण बहुत पास पास रहते हैं, इनको आसानी से नहीं दबाया जा सकता है, इनका ये व्यवहार है। ये देखिए, मैं ज्यादा डॉट्स अगर बनाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इसके जो कण होते हैं, जो इसके अणु होते हैं या परमाणु, वो बहुत पास पास रहते हैं। इसीलिए इसके गुणों में हमें ये भी पढ़ना है कि इसका घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है। जैसे ठोसों के क्या गुण हैं, तो ठोसों के गुण के बारे में अगर बताऊं तो पहला गुण ये है कि इनका आकार निश्चित होता है। दूसरा गुण ये है कि इनका आयतन निश्चित होता है। तीसरा ये है कि इनका घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है। चौथा ये है कि इन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता, तो इनको दबाया नहीं जा सकता। आप भी बताएंगे एक दो और क्या इनके गुण हैं। इनके अणु यानी कण बहुत पास पास रहते हैं। और क्या गुण लिखवाया तो हूं 4-5।
है ना, इनके कण पास पास होते हैं, इन्हें दबाया नहीं जा सकता, इनका घनत्व अधिक होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, ये सब ठोस के गुण हैं। क्या कहिए, जो भी पूछना है पूछ सकते हो आप, जो बताना है बताइए, क्या पूछना है पूछिए। चलिए अभी हम लोग क्या कर लेंगे फिर, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था को लिखिए, हेडिंग लिखिए, द्रव अवस्था। पदार्थ की दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार अनिश्चित रहता है परंतु आयतन निश्चित रहता है, द्रव अवस्था कहलाती है। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे बताइए, जैसे बताइए, पानी यानी जल, दूध, तेल, पारा, ये सब हो सकता है। हम लोग दूध को एक ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के आकार का रहेगा, और किसी बोतल में डालेंगे तो बोतल के आकार का रहेगा, है ना, यानी उसे जिस पात्र में रखा जाएगा वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1 केजी दूध को बाल्टी से हम किसी बोतल में डालें और वो 1.5 केजी या 2 केजी का हो जाए? 1 केजी है तो 1 ही केजी रहेगा ना। आप उसे जिस बर्तन में रखिए उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, यानी आयतन निश्चित रहेगा, आकार बदलता जाएगा, जिस बर्तन में रखो उसका आकार ले लेगा, लेकिन वो बढ़ेगा या घटेगा नहीं, उसका आयतन निश्चित रहता है। इसके कुछ गुण भी हैं, उन गुणों को समझ लेते हैं। जैसे द्रव के गुण क्या क्या है, इसी पर हम लोग समझ लेते हैं। अब आकार इसका, तो देखिए मैंने क्रॉस किया है, काटा है, तो आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। इसका घनत्व ज्यादा होता है लेकिन ठोसों से कम होता है, ये याद रखना, ठोसों से कम। घनत्व ज्यादा होता है, ये गाढ़े होते हैं लेकिन ठोस की तुलना में कम। तो अगर मैं यहां पर फिर से बनाने की कोशिश करूं जल को, तो इसके कण थोड़े दूर दूर रहेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका जल, यानी जल क्या, मैं इसे द्रव लिख रहा हूं, और ये ऊपर वाला हो जाएगा आपका ठोस। इसके कण थोड़े दूर दूर होते हैं ठोस की तुलना में। ये जिस पात्र में डाले जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये भी भाई आप गुण अलग से लिखोगे ना, आप समझ लीजिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, इसका घनत्व ज्यादा होता है लेकिन ठोसों से कम होता है, इन्हें दबाया नहीं जा सकता परंतु ये दृढ़ भी नहीं होते हैं। इसे देखिए, आसानी से दबाया नहीं जा सकता, इन्हें दबाया जाता है लेकिन आसानी से नहीं दबाया जा सकता, परंतु ये दृढ़ नहीं होते हैं क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है, ये तरल होते हैं, ये प्रवाहित होते हैं, इनमें फ्लो होता है, ये तरल, मतलब आप ये समझो पहले कि तरल क्या होता है। तो वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है तरल कहलाते हैं। जैसे हवा भी बहती है और जल भी बहता है, दोनों बहते हैं, तेल भी बहता है, तो ये सब के सब तरल हैं, जिनमें भी बहने का गुण रहता है वो तरल है। तो हर एक द्रव भी तरल है। याद रखें, द्रव की एक विशेषता ये है कि ये ठोस नहीं है, ये ठोस नहीं है यानी दृढ़ नहीं है, ये तरल है, इनमें बहने का गुण होता है, ये ध्यान रखना। दृढ़ का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ है उनके 2 कणों की बीच की दूरी हमेशा बनी रहती है, यानी बराबर बनी रहती है, वही रहती है जो पहले हो। आधा घंटा पहले आपने इसे किसी पात्र में रखा और ये है कोई पत्थर, ये है कोई पत्थर,
तो एक कण है बिंदु ए पर, एक कण है बी पर, और इन दोनों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। तो वो 2 सेंटीमीटर दूरी हमेशा बनी रहेगी। यानी किसी पदार्थ के दो कणों की सापेक्ष दूरियां अपरिवर्तित रहती है तो ऐसे पदार्थों को दृढ़ कहा जाता है। आप इसको दबाओगे, आप इस पर बल लगाओगे तब भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, और नहीं दबाओगे, नहीं बल लगाओगे तो भी 2 सेंटीमीटर। इसे एक पात्र से निकाल के दूसरे पात्र में रख दीजिए, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दीजिए, इनके बीच की सापेक्ष दूरियां नहीं बदलेगी, 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इसे हम लोग कहेंगे दृढ़। समझ गए? अब ये दृढ़ नहीं है क्योंकि इसके एक कण दूसरे कण से कभी दूर हो जाएगा, कभी पास हो जाएगा, तो ये दृढ़ नहीं है, ये तरल है, इनमें बहने का स्वभाव होता है। पदार्थों की तीसरी अवस्था है गैस। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार, यानी जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थों के आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अमोनिया गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसें हैं। ये सब के सब आकार भी निश्चित नहीं रखती हैं और आयतन भी नहीं। इनकी विशेषता क्या है? तो गैसों की विशेषता समझ लीजिए आप। पहली विशेषता ये है कि इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं है। आपको डेफिनेशन में भी बता दिया गया, आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं है। दूसरा, जिस पात्र में रखोगे अर्थात जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। यही नहीं, आप एक छोटे से बोतल में परफ्यूम रखे हुए हो, उसके ढक्कन को खोलिए और देखिए पूरे कमरे में परफ्यूम फैल जाएगा। तो अब उसके लिए पात्र यानी बर्तन पूरा कमरा हो गया, वो छोटी बोतल से गैसें निकल चुकी हैं। पहले एक छोटी सी बोतल में रह सकती हैं और पूरे कमरे में फैल गई हैं। इनका घनत्व तो बहुत कम होता है, ठोस और द्रव की तुलना में घनत्व तो बहुत कम होता है। तो इनका घनत्व तो बहुत कम होता है। इन्हें ठोस और द्रव की तुलना में अधिक दबाया जा सकता है। तो इन्हें ठोस और द्रव की तुलना में अधिक दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। ये बहुत हल्की होती हैं, ठोस और द्रव की तुलना में बहुत हल्की होती हैं, ये भी याद रखना है। ठोस और द्रव की तुलना में बहुत हल्की होती हैं। इनमें तरलता का गुण होता है, यानी ये भी बहती हैं, ये भी बहने का गुण रखती हैं, अर्थात ये भी तरल होती हैं। कुछ पूछना है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। ठोस, द्रव और गैस, दिखती सी बात है भाई, इसके ये जो गैस है इसके कण तो दूर दूर रहेंगे ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। इनमें जो अंतराणुक बल लगता है, जो संसंजक बल होता है, ये नगण्य के बराबर होता है, बहुत कम। एक कण यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु पर लगभग ना के बराबर, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं लगाता है, लेकिन लगभग ना के बराबर। वही बात है, 999 रुपए का आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो 1000 रुपये है ना, ये नहीं कह सकते कि 1000 है। 1 रुपये इग्नोर करना पड़ता है। आएगा भी डिलीवरी बॉय तो आप उससे 1 रुपये नहीं मांग रहे हो। अब कुछ शैतान बच्चे हैं जो 1 रुपये की डिमांड करते, मैं तो अपना 1 रुपये लूंगा, 1 रुपये। आपका राइट्स भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग चलो 1000 दे के फिर निकल जाते। 1 रुपये नगण्य के बराबर है आपके लिए, 1000 की तुलना में बहुत कम है। वैसे ही बहुत कम लगता है, नगण्य लगता है। बाकी यहाँ द्रवों के दो परमाणुओं के बीच इसकी तुलना में ज्यादा लगता है, गैस से ज्यादा लगता है और ठोस से कम लगता है, सबसे ज्यादा ठोस में लगता है। ये अवस्थाएं हैं 3। इन अवस्थाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए।
और जो लोग ऑनलाइन देखेंगे यूट्यूब, वो भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि नहीं। दांत दिखा रहे हैं आप लोग पीले पीले। चलिए